माँ तो माँ होती है, माँ की बराबरी जीवन में कोई नहीं कर सकता। एक समय था जब 4 बेटे माँ के होते थे तो अच्छे से रख लेते थे, लेकिन अब 4 बेटों की एक माँ पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और अब जब बड़े बड़े हो गए, शादी हो गई, तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। मैंने शायद उस दिन भी बताया कि जब माँ अपने बेटे को गोदी में लेती है तो कमर पे बिठाती है और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपने बेटे को बिठाता है तो कंधे पे बिठाता है और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। एक बच्चा वृद्धा आश्रम अपनी मैया को छोड़ के आता तो 20 साल बाद माँ ने जब मरने वाली थी तो अपने बच्चे को खबर दी कि एक बार हमसे मिल ले। बच्चा मिलने के लिए पहुंचा। अब 2-4 घंटे या 2-4 दिन की सांसें बाकी हैं, तो जब मिलने के लिए बच्चा गया, माँ ने कलाई पकड़ के बिठाई और लाला, हम बोल माँ, जिस कमरे में तूने हमें 20 साल से रखा था, इस कमरे में गर्मी बहुत है। बोले तो क्या करें? बोले इसमें पंखा लगवा दे। बच्चा हंसने लगा, बोले अब तू 20 साल यहाँ गुजार चुकी, अब 2-4 मिनट या 2-4 घंटा या 2-4 दिन की है तो पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ कलेजे से लगाए कि बोली लाला, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब यही काम कल तेरे बच्चे तेरे साथ करेंगे, जब तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी पंखा लगवा दे, ताकि आने वाले समय में मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। ये माँ होती है। आप कितने भी कुछ भी कर लेना माँ के साथ, क्योंकि जीवन पर्यंत तक। एक बच्चा एक शेर को मार के आ गया, शेर की खाल माँ के सामने रख दी, बोले ये ले मैया, तू कहती थी ना कि मेरे दूध का ऋण कभी नहीं चुका पाएगा, ये ले आज शेर को मार के आया हूँ, तेरा पूरा एहसान चुकता कर दिया, कुछ भी नहीं एहसान बचा दूध का। मैया बोली कोई बात नहीं, सर्दी का महीना है, एक काम कर दे, क्या आज रात्रि भर के लिए मेरे साथ सो जा। ठीक है। तो शाम हुई 8 बजे, मैया ने बिस्तर पर 1 लोटा पानी डाल दिया जिधर बेटे को सोना था। अब मैया लेट गई, बच्चे से कहा जा, तो जैसे ही बच्चा लेटा एकदम उठ के खड़ा हो गया। बोले क्या कर रही है? अरे यो माँ, बाबरी हो गई, ये पूरा बिस्तर गीला है। मैया बोली ये सर्दी तो है। बोले सर्दी है तभी तो कह रहा हूं कि गीला है, रात भर में मर जाऊंगा। तो मैया सर पे हाथ फेर के बोली बेटा, ये एक रात की बात है और इतनी सर्दी और इतना ही गीला बिस्तर, मैंने पता नहीं कितने महीने तेरे चक्कर में काटे हैं, और तू इधर गीला करता तो इधर सुलाती, इधर भी गीला करता तो ऊपर सुला लेती, और ऊपर भी भिगो देता तो पूरी रात चक्कर लगाती तुझे उड़ा के, कपड़े से ढांक के, लेकिन लाला तुझे सर्दी नहीं लगने दी, पूरी रात जागी हूँ, और तू हमें बता रहा है कि मैं तेरे एक शेर को मार करके तेरे दूध से उलट हो गया। तो हमें क्या समझाएगा कि माँ बाप क्या होते हैं? अरे माँ तो वो होती है, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, एक गरीब मैया, तो उसके 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई, तो डॉक्टरों ने कहा कि संतान हो सकती है। 20 साल के बाद एक संतान मतलब एक बेटा पैदा हुआ, उसके भी एक आंख नहीं थी, तो कहा कि एक आंख नहीं है। मैया बोली बेटा तो है, आंख नहीं है तब भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है। डॉक्टर बोला कि अगर तुम चाहो तो एक ये बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन के द्वारा एक आंख इसके डाल सकते हैं। मैया बोली मैं दे दूंगी। मैया थोड़ी सी सांवली थी,
काली कह सकते हो। तो थोड़े दिन पश्चात 1 साल बाद उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया। मैया ने बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब कुरूप थी थोड़ी सी, कुछ समय बाद मैया अपने बेटे को दे दी। अब कानी भी हो गई, तो बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जब जाती तो जो दोस्त थे बच्चे के वो कहते, क्यों रे ये तेरी माँ है? बोले हाँ। तो अपनी मैया से बोल देना कि कल छोड़ने ना आए। इसे देख के अपशगुन होता ही, एक तो कुरूप है और दूसरी कानी और है। तो बच्चा दूसरे दिन मुंह फुला के बैठ गया। मैया बोले हाँ, मुझे बस तक छोड़ने मत जाया कर। क्यों? तू कानी है तो अपशगुन होता है। मैया बोली जा लाला, अच्छे से जाना और अच्छे से आना, मैं नहीं बोलती। अब दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई में सबसे टॉप रहा, हाई स्कूल पास के स्कूल से। उसके बाद मैया ने बाहर भेजा, इंटर में फर्स्ट क्लास आया। फर्स्ट जब आया है तो मैया ने कहा अब तू बाहर जा। मैया ने बाहर पढ़ने के लिए लाला को भेज दिया। बुजुर्गों याद रखना, एक घर में नहीं, वो गरीब माँ लगातार 5-10 घर में झाड़ू पोछा करती और महीने पर 30,000 रुपए लाला को भेजती। 20-30 हजार हर महीने जाते। कुछ समय बाद मैया आंगन में घूमती, गांव में कहती कि मेरा लाला एक दिन अधिकारी बन के हमारे घर आएगा और मैं ऊंची सी कुर्सी पे बैठूंगी, मुझे लोग डीएम की माँ बोलेंगे, मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। पूरे गांव में कहती। कुछ समय बाद 5 साल बाद एक खबर आई लाला की कि मैया तेरा बेटा अधिकारी हो गया, डीएम हो गया हूं मैं। अब तो पूरे गांव में मैया ने लड्डू बांटे, सब जगह ढिंढोरा पीटती, मेरा बेटा भैया अधिकारी हो गया, मेरी मेहनत रंग ले आई, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरा बेटा मुझे कुर्सी पे बिठाएगा, लोग मेरे पैर छुएंगे और मैं अब काम करना बंद हो जाऊंगी। सारे गांव में हल्ला। लेकिन एक पत्र आने के बाद दूसरा फोन नहीं आया। 2 साल बाद एक खबर आई कि मैया मुझे माफ करना, मैं जल्दी में तुझे बुला नहीं पाया, यहाँ एक लड़की मिल गई थी बढ़िया सी एक अधिकारी की, तो मैंने उससे शादी कर ली। जो ये फोन गया कि मैंने शादी कर ली, अब उदास हो गई कि लाला को इतनी मेहनत से पढ़ायो, शादी में एक खबर दे देता तो मैं वहीं पहुंच जाती, इतना बुरा क्या किया मैंने। माँ परेशान है। लेकिन फिर 1 साल बाद एक चिट्ठी आई, तो उस पे लिखा था कि मैया मुझे माफ करना, तू दादी बन गई, मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। अब मैया ने फिर लड्डू बांटे, लेकिन आंखों में आंसू हैं। और लेकिन माताएं जो होती है ना बूढ़ी बाड़ी, वो माताएं ऐसी होती, उन्हें आप शहर में छोड़ दो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मतलब छल कपट कुछ भी नहीं होता। उन्हें जैसे रहना है वो वैसे ही रहेंगे। उन्हें ये नहीं कि शहर वाले क्या सोचेंगे, उन्हें जो गांव की संस्कृति है वही अच्छी लगती है। तो मैया सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन नाती का मुंह जरूर देखेगी। बोरी बिस्तरा उठाए, बड़ी सी गठरी बांधी और सीधे शहर। बोले अब कुछ भी हो, मेरे घर में नाती हुआ है, बेटा नहीं बुलाएगा, मैं जबरदस्ती जाऊंगी। गठरी बांध के मैया उस पत्र के पते के अनुसार जब डीएम के बंगले की तरफ पहुंची, एक चपरासी बाहर खड़ा था। मैया रिक्शे से नीचे उतरी, गठरी हाथ में है, धोती अजीब सी पहने थी। तो चपरासी को लगा ये कोई भिखारिन है, 10-20 रुपए लेगी। और चपरासी बोला है बुढ़िया इधर आ। मैया बोली बुढ़िया मत बोल, तू जिसकी चपरासीगिरी कर रहा है ना वो मेरा बेटा है, तू मुझे ऐसे पैसे मत तोलना, मैं डीएम की माँ हूँ। चपरासी ताली बजा के हंसा, बोले तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं, 10-20 रुपए लेके चले जाते हैं, तू और डीएम की माँ, दिमाग खराब है तेरा। मैया बोली देख मना मत करना, मैं अंदर जा रही हूँ। बोले ऐसे कैसे जाने दूंगा, साहब चिल्लाएंगे। बोले नहीं चिल्लाएगा, वो मेरा बेटा है, मेरा नाम ले ले।
बोले नहीं जाने दूंगा। ये नहीं मानता है तो ये ले पत्र, ये तेरे साहब का ही हैंड राइटिंग है। अब जैसे ही चपरासी ने देखा, बोले है तो साहब का ही हैंड राइटिंग, लेकिन इसे अंदर कैसे भेजे? वो चल बुढ़िया तू जा सकती है, लेकिन ये जो गठरी है ना कपड़ों की, ये जो खिलौने हैं, ये जो वस्त्र है, ये यहीं पे रख दो, जा। सीधी मैया ऊपर छत पे, साहब कमरे में कुछ काम कर रहे थे और पत्नी किचन में थी और जो नाती था वो पालने में था। अब भैया बहू और बच्चा के तो कोई मतलब ना है, दादी ने नाती को उठाओ छाती से लगाए लो। अब बहू को भरोसा ही ना है कि जे सास है मेरी, एकदम चिल्लाई, जवाब दिया अरे साहब बाहर आइए, ये बच्चा चुराने वाली कहीं से आ गई, इसे यहाँ से भगाओ, 10-20 रुपए दो, निकाल दो। तो साहब बाहर निकल के आए, जो साहब ने मैया को देखो, सो महाराज पहले तो टकटकी लगाई, अब माँ बार बार लाला के सर पे हाथ फेर रही, लाला तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। अब वो क्या है ना, तूने मुझे 5-7 साल से देखा नहीं है तो तू भूल गया, तू मैं तेरी माँ हूँ। साहब की पत्नी ने देखा, बोले ये बेकारिन माँ है, साहब क्या बोल रही है ये? अब साहब को लगा कि पत्नी अधिकारी की बिटिया है और ये मैले कुचैले कपड़ों में आई है मेरी माँ, अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी माँ है तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। साहब ने ऐसा धक्का मारा, जवाब दिया कहां से आ गई बुढ़िया, रोज रोज यहाँ आते हैं भीख मांगने वाले, अब पत्नी से कहा से 10-20 रुपए पकड़ाओ, जाने दो। मैया मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी, पीछे मुड़ के देखो लाला, शायद तू गलती कर रहो, तू अधिकारी है गो तो भूल रहो है, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुमको बड़ी मेहनत से पढ़ायो, बहुत लालन पालन कियो, लाला 1 साल की उम्र में तेरे बाप छोड़ के चले गए, हमें पूछ हमने कितनी मेहनत की है तब तू डीएम बना है। डीएम साहब पीठ फेर के खड़े हो गए, बुढ़िया नीचे उतर के आई, बहू बोली कि बेइज्जती सहन नहीं हो रही, निकल जा। बुढ़िया मैया ने चपरासी से जाए के कही लाला तू सच्ची कहता था, वो डीएम साहब है ना, मैं गलती से आ गई थी, वो मेरा बेटा नहीं है, तो कोई काम है? बोले आप एक काम कर दे मेरा, क्या? मैं एक चिट्ठी दे रही हूँ, एक पत्र, तू मैं जो जो बोलूं वो लिख दे। साहब के बारे में मैया ने एक पत्र लिखवाया, साड़ी की किनारी में वो चिट्ठी बांधी और बांध के दादा नीचे कमरा था, उस कमरे में पंखा लगा, धोती उतारी और पंखे पे टांग के फांसी लगा ली। अब जैसे ही फांसी लगाई, साहब का टाइम हो गया था बाहर जाने का, तो साहब नीचे उतर के आए, बा से पहले बहू आई, बहू ने जो बुढ़िया को देखो तो चिल्लाई, बोली अरे साहब ये जो अभी आई थी ये तो फांसी लगा ली इसने, ये तो मर गई। साहब ने जो देखो कि मैया मरी पड़ी, जैसे ही महाराज कंधा पे पैर रख के नीचे उतारो, सो घुटनन के बल बैठ गए, बार बार नवज देख रहे, शायद कहूँ सांस होवे मैया के, कहूँ सांस नाए। साड़ी की किनारी से वो एक चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा था कि लाला जाको तू आज मना कर रहा है कि तू मेरी माँ नहीं है, उसने कम से कम 40 साल तक मजूरी की है और 40 साल तक मजूरी करने के बाद तू इतना बड़ा कर पाया, जो तू 25-30 साल का हो गया, और जो तू मुझे कहानी बोल रहा है ना, ये एक आंख निकाल के मैंने तुझे ही दे दी थी। लाला मैं दुआएं दूंगी मरने के बाद भी कि हमारे बच्चा को कबू जीवन में तकलीफ न है पावे। अब साहब बड़ी तेज रोए रहे, तो बहू ने कहा क्या हुआ? बोले अरे वो पगली, हमने तो बड़ो गजब कर दियो, जो बेटा माँ को ना वो बेटा कहूँ जीवन में काऊ गहवे वालो ना। जब मैया ने अपना पेट काट के हमें अपनी रोटी खिलाई, मजूरी कर करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमने आज उसे ही पहचानने से मना कर दिया, मेरा जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये माँ है। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
खोए इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को खूब मनाया था। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया था। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर और खिलाया था, तब तेरी भूख मिटाई थी। लाला इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत बोलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत और कोटी बंगला बनाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूलना। महाराज ये माँ बाप है, माँ तो इतना बड़ा त्याग करती है। एक बात बताइए, एक फसल मतलब खेती में जो फसल हो गए गेहूं, एक फसल आप किसी और को दे सकते हो, खुद मेहनत करो और कोई मांगे कि एक पूरी जमीन की एक टाइम की फसल आप हमें दे दो, दे सकते हो? कोई नहीं देगा। लेकिन ये माँ है जो 25-30 साल तक अपने बेटे को दूध पिला पिला के बड़ा करती है, और इतना जो बेटा मांगे, जो बाप से कह दे कि मुझे ये चाहिए, वही माँ बाप देते हैं। और वही माँ अपनी बहू को 25-30 साल का बेटा दे देती। अगर बहू ये बोल दे कि माँ और हम में किसी एक को चुनना है, तो माँ धीरे से कह देगी लाला दे, तू मेरा तो है ही, तू जो भी है कर ले। लेकिन अब बहू घर में है, ये अगर ऐसे कुछ हो गया ना, ये मर गई ना, तो सब मारे जाएंगे, सब बंध के निकल जाएंगे, सबको जेल होगी। इसलिए लाला तुझे अलग होना, अलग हो जा। मैं अगर देखूंगी तो तेरा चेहरा कहीं ना कहीं छुप के देख लूंगी, लेकिन लाला ये कभी मत कहना कि माँ चुन्नी है। ये माँ बाप है, आप किसी को एक फसल की, जो एक फसल है खेती में उगती, वो नहीं दे सकते। एक माँ है अपने बेटे को बड़ा करके बहू को पकड़ा देती है। जीवन में माँ बाप जितना त्याग कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता।